ये हमारा छोटा सा प्यारा सा, हमारा नहीं है यार, बच्चा है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रखर मिश्रा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग जंक्शन पर। दोस्तों, अपने वादे का पक्का हूं। कल आपकी एक क्लास ली थी मैंने, इंट्रोडक्शन की, सीडीपी की। तो उसी सिलसिले को आज हम फिर से जारी करते हैं अपने, और सीडीपी की एक पूरी सीरीज लेके चलेंगे, एक पूरी ट्रेन लेके चलेंगे, जो कि हमारे डेस्टिनेशन पर, यानी कि आपके मेरे सक्सेस के डेस्टिनेशन पर जाकर ही रुकेगी। तो दोस्तों, आज की सीरीज में हम पहला टॉपिक अपना जो लेंगे वो होगा हमारा वृद्धि एवं विकास का। जी हां दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे सीटीपी का वो है वृद्धि एवं विकास। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने आ गया है हमारा टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास। हम इसी से आज अपनी परिचर्चा को शुरू करेंगे और आगे देखेंगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूरा फोकस बना के चलिएगा, एक एक चीज को बहुत डिटेल में मैं क्लियर करवाऊंगा। आप जो भी पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको खुद भी बता दूंगा, जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। क्योंकि एग्जाम में बच्चों क्या होता है, एज इट इज कभी कभार वही टॉपिक, वही चीज, पर्टिकुलर पॉइंट को उठाकर पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, हम पूरा पढ़ के जाते हैं लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन वो पूछ लेता है, जो कि हम फिर नहीं कर पाते। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे या फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट जो वर्ड लगे, जो टर्म लगे, वो आप लिख लीजिएगा। और जिसका आपको अर्थ ना समझ में आए, मैं वैसे तो सारी चीजें समझा दूंगा आपको, इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आए कोई चीज तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसका मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, श्री गणेश करते हैं, आज अपने टॉपिक का शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वृद्धि और विकास, हम लेते हैं पहले वृद्धि को। वृद्धि क्या है, व्हाट इज ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ जो होता है मेरे बच्चों, वो ग्रोथ होता है। ठीक है, मैं उसको शुरू करूं उससे पहले आपको एक चित्र दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए, इससे आपको वृद्धि जो आपकी है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्या है वृद्धि, एक बच्चा जब होता है वो एक छोटी सी अवस्था में होता है। देखिए, जैसे ये छोटा सा बच्चा है, ठीक, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा, हमारा नहीं है यार, बच्चा है, ठीक है, बच्चा है ये। कहां भाग रही भाई, खड़ी हो जाएगी जगह पे जी, बहुत शैतान है हमारे कंप्यूटर जी। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये हमारा प्यारा सा छोटा सा बच्चा है। चलिए बच्चा जी, अब ये बच्चा पैदा हुआ, पैदा हुआ तो लगभग इसकी उम्र कितनी होगी, 0 साल। कितने साल का होगा, बहुत होगा, 1 महीने का, 2 महीने का। ठीक है, इस बच्चे की जो उम्र आपको देखकर लग रही होगी वो होगी मुश्किल से आप समझ लीजिए 10 दिन का। ठीक है, ये 10 दिन का जो बच्चा है, इसके अंदर जैसे जैसे ये बड़ा होगा, जैसे जैसे ये अपने परिवेश में, अपने माता पिता के, अपने परिवार के, दादा दादी, भाई बहन इत्यादि लोगों के बीच में धीरे धीरे क्या होगा, इसकी वृद्धि होगी, है ना, इस बच्चे की वृद्धि होगी। तो ये जो बच्चा है अभी 10 दिन का मान लीजिए, ठीक है, ये 10 दिन का बच्चा अब आ गया यहां पर। ठीक है, वृद्धि हुई इसके। देखिए, पहले छोटा सा था, चल नहीं पाता था, क्रॉल करता था, घुटने के बल चलता था। अरे मैं और आप खुद चले, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे यार, उनको देखो, वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में क्या चलना सीख जाते हैं, वो नहीं, वो पैदा होते हैं, उसके बाद वो पहले क्या करते हैं, किक मारते हैं, लात मारते हैं। ठीक है, ज्यादातर लड़के ये काम करते हैं, लात बहुत चलाते हैं। ठीक है, ये जो छोटा सा बच्चा है ये क्या करता है, स्क्रॉल करता है, अपने घुटनों के बल चलता है। आप इसके सामने कोई भी चीज रख के देखिए एक बार, आप इसके सामने जैसे बाई चांस ये पेन मान लीजिए, ठीक है, ये पेन है, आप वहां पर रख देंगे एक पॉइंट पर, ये बच्चा क्या करेगा, घुटने के बल अपने चलता हुआ उसके पास पहुंच जाएगा, है ना, आपने देखा होगा ये चीज। ठीक है, ये जो बच्चा है, यहां से इस बच्चे का वृद्धि हुई। यहां विकास नहीं कहेंगे बच्चों, विकास आगे आएगा, विकास एक अलग टर्म है, वृद्धि एक अलग टर्म है। वैसे तो दोनों एक ही हैं, विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आती है हमारी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये दोनों पृथक हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, ये छोटा सा बच्चा, दुधमुहा बच्चा इसको जिसको कहते हैं, ये दूध पे डिपेंड होता है। ठीक है, ये बच्चा अब इस अवस्था में पहुंचा, इस अवस्था में इस बच्चे की उम्र कितनी है, 3 साल। ठीक है, 3 साल का बच्चा, मान लीजिए कि 3 साल का है, वैसे तो 3 साल का लग नहीं रहा है ये, ठीक है, 3 साल का बच्चा मान लीजिए। अब इसकी वृद्धि जो हुई, इसके जो छोटे छोटे हाथ थे, पहले आपने देखा होगा पतले पतले दुबले दुबले इसके हाथ थे,
ठीक है, बस वो हाथ पैर से चलाता था, यहाँ पर स्क्रॉल करता था। अब क्या हुआ, इस बच्चे की जब वृद्धि हुई तो यही बच्चा अब क्या करेगा, चलना शुरू करेगा, अपने पैरों पे चलना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। दौड़ेगा तो क्या होगा, थोड़ी दूर जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन फिर उठेगा, थोड़ा सा रोएगा, फिर ये चलना शुरू करेगा। ठीक है, ये बच्चे के अंदर वृद्धि हुई। अब क्या हुआ, ये जो बच्चा है इस अवस्था से पहुंचा इस अवस्था में। ठीक, यहां पे इसकी उम्र आप मान लीजिए 8 साल, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है यार, मानना ही तो है हमें। ठीक है, 8 साल का ये बच्चा हुआ। अब इसके अंदर क्या परिवर्तन आएंगे, ये बच्चा विद्यालय जाना शुरू हो जाएगा, स्कूल जाएगा, है ना, स्कूल जाएगा, इसके छोटे छोटे दोस्त बनेंगे इसी की एज के, हो सकता है इससे बड़े भी बने, हो सकता है इससे छोटे बने, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, इस बच्चे के अंदर वृद्धि हुई, थोड़ा सा इसके अंदर बुद्धि का भी विकास होगा कि नहीं होगा। यहां तक तो आप मान लीजिए कि बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास होता है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इस स्तर पे बच्चा जब पहुंचेगा, 8 साल का हो जाएगा, तो इस बच्चे का जो विकास है, ठीक है, सॉरी, वृद्धि जो है इस बच्चे की, वो क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी। ये अपने आसपास के परिवेश को पहचानना शुरू करेगा। ठीक है, लोगों से बातचीत करना, घुलना मिलना इसको शुरू करेगा। 8 साल का बच्चा, तो यहां से ये वृद्धि करता है। अब इसकी वृद्धि क्या हुई, यहां पे पहुंच गया ये बच्चा, इसकी उम्र हो गई 20 साल। ठीक है, 20 साल की उम्र में, जैसा कि लगभग हमारी और आपकी लगभग ज्यादातर जो उम्र होगी, वो ज्यादातर बच्चे इसी उम्र के होंगे, 20 साल के लगभग आसपास के होंगे। 20 साल से थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे होंगे। तो इस बच्चे की जो सॉरी इसकी जो क्रियाकलाप होंगी, ये अपनी पृथक क्रियाकलाप होंगी। ये कॉलेज जाएगा, बाइक पे घूमना इसे पसंद होगा, क्लब जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी इसको चीजें पसंद आती हैं वो सभी चीजें करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पे वृद्धि हुई। एक टर्म आप याद रखिएगा, जो वृद्धि होती है मेरे प्यारे दोस्तों, एक समय के बाद आकर रुक जाती है। विकास जो हमारा है वो रुकता नहीं है, वो जीवन पर्यंत चलता है, मैं बताऊंगा आगे आपको। लेकिन वृद्धि जो हमारी है वो एक समय के बाद आकर रुक जाती है। लगभग आप मान के चलिए 22 से 23 साल, ये जो उम्र है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक आते आते सामान्यता जो शारीरिक वृद्धि होती है वो रुक जाती है। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा साइड करते हैं। अब हम थोड़ा सा फैक्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो वृद्धि आपने समझ लिया बच्चों कैसी होती है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट में करिएगा। ठीक है, वृद्धि में ज्यादातर क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। ये देखिए जो हाथ पैर हैं बच्चे के, ठीक है, इनका विकास होता है। यहाँ पे छोटे छोटे हाथ पैर हैं, यहां से थोड़े से बड़े हो गए इसके। ठीक है, यहां गया थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ी। ठीक है, हाइट इसकी बढ़ी, यहां गया इसकी हाइट और बढ़ी। एक टाइम तक ही तो हाइट बढ़ती है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर अभी आप 10 साल के हो, आज से 50 साल बाद जब आप 60 साल के हो जाओगे तो भी आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, ऐसा तो है नहीं। आपकी हाइट एक समय के बाद रुक जाएगी। हाँ, वेट हो सकता है कि आपका कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जहां तक है ज्यादातर जो वृद्धि के जो पैमाने हैं वो एक उम्र के बाद, जो मैंने आपको बताया 23 से 25 साल तक की उम्र के बाद आकर क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वृद्धि क्या है। बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, ध्यान से समझिएगा इसको, बालकों की शारीरिक संरचना का विकास जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। यही फैक्ट इस बार के सीटेट के एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि वृद्धि के अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार का विकास वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से हो सकती है, दोनों रूप में होती है। वृद्धि भी एक निश्चित आयु तक होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया 23 से 25। ठीक है, ये उम्र आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है, अभी तक तो मैंने ज्यादातर जो एग्जाम्स में देखा है सीटेट और टेट के एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं गया कि किस उम्र तक वृद्धि हमारी होती है। ठीक है, लेकिन एक अनुमानन यही है कि 23 से 25 साल तक जो होती है वृद्धि वो होती है। ठीक।
वृद्धि भी एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दोनों रूप से पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका अर्थ क्या है? आनुवंशिकता, पहला टर्म हो गया सकारात्मक एवं नकारात्मक, ये दो टर्म हो गए। ठीक, इसमें क्या है बच्चों? आनुवंशिकता से आप अपना एक अनुमान लगाइए कि देखिए, बाई चांस मान लीजिए किसी के दादा दादी हो, या फिर किसी के उससे भी परदादा परदादी, व्हाटएवर जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। बाई चांस उनके जेनेटिक में उनके आनुवंशिकी में कोई समस्या रही, या कोई भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, कोई प्रॉब्लम रही, तो ज्यादातर काफी हद तक ये पॉसिबल है कि जो उनकी समस्याएं हैं वो उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी ट्रांसफर होंगी। सिर्फ समस्याएं नहीं मेरे दोस्तों, उनके जो पॉजिटिव जो फैक्ट होते हैं, बाई चांस मान लीजिए किसी के दादा दादी बहुत लंबे हैं, दादा दादी किसी की बहुत लंबी हैं, तो हो सकता है कि जो उनकी आने वाली जो जनरेशन होगी, ठीक है, उनके जो पोते होंगे या उनके बेटे होंगे, उनकी भी हाइट लंबी हो। पॉसिबल है ऐसा। ये ऐसा कैसे कब होगा? सकारात्मक रूप में। ठीक है भाई, जब किसी का विकास होगा तो सकारात्मक ही रूप में तो होगा ना, नकारात्मक में तो नहीं होगा। नकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। बाई चांस मान लीजिए कि किसी के पूर्वजों में कोई समस्या रही, ठीक है, कोई समस्या रही, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम रही, ठीक। ये बाई चांस आप मान लीजिए कि किसी के दादा दादी, ये सब मान लीजिए एक फैक्ट, ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है दोस्तों, उसके ऊपर फोकस मत करना, ठीक है। बाई चांस ये मान लीजिए किसी के दादा है, इनकी दाढ़ी बड़ी थोड़ा सा मैंने बढ़ा दी है, ये दादाजी हो गए, ठीक। इनके अंदर कोई समस्या रही, इनकी आनुवंशिकी में कोई बाई चांस मान लीजिए समस्या रही, तो बहुत हद तक ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इनकी जो आने वाली जनरेशन होगी, इनके बेटे या इनके जो पोते होंगे, ठीक है, ये गोलू मोलू से इनके अंदर भी सेम समस्या आ सकती है। समस्या इन द सेंस कि कोई हो सकता है शारीरिक विकार हो, ठीक है, या कोई हो सकता है कि कोई इनके अंदर मानसिक बुद्धि, आप मान लीजिए कि मानसिक बाई चांस इनका अगर मानसिक विकास ठीक से ना हुआ हो, तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन में भी ऐसा देखने को मिले। लेकिन आज के युग में ऐसा ज्यादातर देखा नहीं जाता है, ठीक है। ये हो सकता है, ये आप मान लीजिए इसको नकारात्मक रूप में मैंने सिंह बना दिया, तो इससे आप लगा लीजिएगा कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित हो सकते हैं वृद्धि, ठीक है। ये मैंने आपको हिंदी में टर्म समझा दिया। मेरे साथ समस्या ये है कि मेरे चैनल पर, आपके चैनल पर द्विभाषी, ठीक है, लोग हैं। कुछ लोग इंग्लिश आचार्य हैं, कुछ लोग हिंदी के आचार्य हैं, तो मुझे दोनों लोग को देखना होगा, है ना। तो मैं इंग्लिश में भी आपको सेम टर्म समझा देता हूं। द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ चिल्ड्रन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन विच इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ लेंथ, weight, thickness and other organs. This type of development comes under growth. ठीक है, बॉडी वेट आपका हो गया, आपकी लेंथ हो गई, जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो सब किसके अंतर आएंगी? आपकी वृद्धि के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। The process of growth take place both internally and externally. ये जो आपकी वृद्धि होती है, जो आपकी ग्रोथ होती है, इंटरनली भी होती है। अरे यार, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो भी तो बढ़ रहे हैं ना। पेट आप जब पैदा हुए थे तो आपका पेट कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा, है ना, छोटे से गुब्बारे की तरह होगा। जैसे जैसे आप बड़े हुए तो इतना ही बड़ा था क्या? खाते तो आप लोग इतना हो, मैं भी खाता हूं यार, मेरी बॉडी देख के नहीं लग रहा आपको कि खाता पीता हूं। जब पैदा हुआ था तो भी क्या इतना ही खाता था मैं? नहीं, जब पैदा हुआ था तो इंटरनली मेरे जो ऑर्गन्स थे वो छोटे छोटे थे, सबके ऑर्गन छोटे छोटे। जैसे जैसे हमारी वृद्धि हुई, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ा, वैसे वैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ने भी क्या किया? डेवलपमेंट किया, हम ऊपर से बढ़ते गए, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल। इंटरनली तो मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्नली कैसे। अब ये देख रहे हो ना, थोड़ा बहुत जिम भी जाता हूं भाई, ध्यान रखना इस चीज को। एक्सटर्नली क्या हुआ? मेरे हाथ, इससे आप इससे मत लगाइए, इससे। जब मैं क्या पैदा हुआ था तो मेरा हाथ क्या इतना ही बड़ा था? नहीं ना, हाथ मेरा छोटा था। अब क्या हुआ? मेरा जो हाथ है वो बड़ा हुआ, मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बड़ा हुआ, मेरा सर बड़ा हुआ, मेरे बाल बड़े, मेरे पैर, मेरी हाइट भी ठीक ठाक है। तो क्या जब मैं पैदा हुआ था तो मैं इतना ही बड़ा था? नहीं ना,
तब मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हुआ हूं। तो ये मुझे आप देख सकते हो ना, एक्सटर्नली आप मुझे देख सकते हो कि मेरी कितनी वृद्धि हुई है। तो वही वो कह रहा है कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली आपकी जो ग्रोथ है वो होती है। ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस ऑफ द सर्टेन एज। मैंने आपको बताया 23 to 24, ठीक है। ये आपकी एक अनुमानित एक अप्रॉक्स एज है जिसमें आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर जो आपका है वो आपका होता है, ठीक। 23 to 24, ठीक। Growth also take place up to the certain age. There are both positive and negative effect of heredity on growth. ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। अब हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो वृद्धि के अंतर्गत आपको चीजें देख ली आपने। एक छोटा सा बच्चा था, वृद्धि करता गया करता गया करता गया, यहां तक आके उसकी वृद्धि जो होगी वो रुक जाएगी। अब ये इससे लंबा नहीं होगा, ठीक है, इससे लंबा जो बच्चा है वो नहीं होगा। अब यहां पे इसका जो होगा बॉडी जो होगी धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाएगी। ये हो गया, ठीक। ये हमारा जो वृद्धि था ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको किसी भी टर्म में किसी भी चीज में थोड़ी सी भी दिक्कत हो कमेंट में लिखना, मैं बताऊंगा, ओके। अब आते हैं हम अपने विकास पे। विकास क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट? विकास की प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, अरे यार बड़े बड़े टर्म्स आ गए इसमें तो, शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। टर्म देख के डरिएगा नहीं, कुछ नहीं है, मैं भी बताता हूं आपको, ठीक है। टर्म देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक छोटी सी इसके लिए कोट भी है, वर्म टू टॉम, मतलब भ्रूण से लेकर कब्र तक, आपका कब्र में जाने से पहले तक आपका जो विकास है वो होता है। डेवलपमेंट जो आपका है वॉर्म टू टॉम, ये जो है आपका टर्म वॉर्म टू टॉम, ये कभी कभार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ये किससे रिलेटेड है? वृद्धि से रिलेटेड है, विकास से रिलेटेड है, कि दोनों से है, कि दोनों से ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आपका टर्म है ये विकास से संबंधित है, वॉर्म टू टॉम। यानी कि एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो अपनी माता के जब गर्भ में होता है, इतना बड़ा सा होता है, इतना बड़ा सा क्या दिखाई भी नहीं देता, हाँ, छोटा सा जो बच्चा होता है वो अपनी माता के गर्भ से लेकर जब तक उसका जीवन चलता है, ठीक है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है, तब तक उस बच्चे का विकास जो है वो होता रहता है, ठीक है। ये आ गया आपका टर्म वॉर्म टू टॉम, समझ गए आप लोग, ठीक है। एक बार हम फिर से देखते हैं। विकास की प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी वृद्धि में भी, वृद्धि और विकास दोनों दोस्तों एक ही है, अलग नहीं है। विकास के अंतर्गत ही वृद्धि होती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्रियात्मक, जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, आप जैसा कि स्कूल जाते हैं, आप जैसा कि कुछ भी स्किलफुल वर्क करते हैं, पेंटिंग करते हैं, या फिर आप बाय चांस क्रिकेटर हैं, ठीक है, और या फिर कोई भी आप काम करते हैं, तो वो सब आपकी चीजें जो होगी आपकी क्रियात्मक चीजें हो गई, यानी कि फंक्शनल आपका ये एस्पेक्ट है क्रियात्मक। अभी इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूंगा। संज्ञानात्मक, ठीक है, आपका कॉग्निटिव। भाषागत, भाषागत अर्थात आपकी भाषा में विकास होता है। जब छोटा सा बच्चा होता है तो क्या वो बोलना सीख जाता है? स्टार्टिंग में 1 साल का रहता है तो क्या बोल पाता है? नहीं, वो अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, अपने हाथ पैर हिलाता है, मुंह से थोड़ी बहुत आवाजें निकालता है, लेकिन भाषा उसका विकास तब तक नहीं हुआ होता है। तो जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे वैसे उसके अंतर्गत भाषागत कौशल भी है, वो सब क्या होते हैं? विकसित होते हैं। संवेगात्मक, ठीक है, संवेगात्मक का अर्थ क्या है? उसका इमोशनल एस्पेक्ट है। जैसा जैसा वो बड़ा होगा बच्चा, ठीक है, उसके अंतर्गत इमोशंस आएंगे, ठीक है। आप उसको किसी छोटे से बच्चे को डांट दोगे तो क्या करेगा? वो रोएगा, है ना। और अगर आप बच्चे के सामने क्या करते हो, कुछ आप एक आध गिफ्ट दे देते हो उसको, या फिर कुछ उसकी मनपसंद की चीजें देते हो, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा क्या करता है? खुश हो जाता है, हंसने लगता है, ठीक है।
तो यही चीजें क्या है, संवेगात्मक, उसके अंतर्गत जो संवेग आते हैं, हंसना, रोना, उसके बाद उछलना इत्यादि। छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, बड़ों को आप अपने हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा कि बड़ों के अंतर्गत कैसे संवेग आते हैं। संवेग का अर्थ जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है इमोशंस, ठीक है। एवं सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, जैसा कि आप सोशल अपने सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में रहकर आप विभिन्न प्रकार के लोगों से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं, तो विकास के अंतर्गत ही तो आप ये सब कर पाते हैं। तभी कहते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, ये पूरी जीवन पर्यंत आपका जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फिजिकल, फंक्शनल, कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक प्लेस, ठीक है। जैसा कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, इसमें आपका फिजिकल हो गया, फंक्शनल हो गया, मैंने आपको बताया, कॉग्निटिव हो गया, लिंग्विस्टिक आपका भाषागत हो गया, इमोशन आपके अंदर जैसे इमोशंस आते हैं वो हो गया, और सोशल डेवलपमेंट ये हो गया आपका विकास। अब हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक आप फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए, ये क्या हुआ, एक विकास का एक आप चरण मान लीजिए। ये जो पर्सन है आप देख रहे हैं, कान में इन्होंने ईयरफोन लगा रखा, पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है भाई, मल्टी टैलेंटेड है, हमसे तो नहीं होती है, हमारी पेंटिंग आपने अभी देख ली थी। ये क्या है, इनका विकास हुआ है। क्या ये जब बचपन में इतने बड़े थे, मान लीजिए ये जब इतने बड़े थे, हाँ, जब इनके मुंह में दूध की बोतल लगी हुई थी, तब क्या ये ऐसी पेंटिंग बना पाते? आप बताइए, नहीं बना पाते ना। ये क्या हुआ, इनका जब विकास हुआ, जैसे जैसे बढ़े, इन्होंने अपना स्किल सीखा, ठीक है, स्किल को डेवलप किया, तब जाके ये पेंटर बने ना, कि जब पैदा हुए थे तभी से इनके अंदर स्किल आ गया था, है ना। तभी कहते हैं कोई मां के पेट से नहीं सीख के आता है बच्चों, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। चलिए पेंटर भैया बगल चलिए आप। हाँ बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं वृद्धि को। वृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक है, वी कैन मेजर द ग्रोथ। वृद्धि को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं, 1 साल का बच्चा हुआ, 1 साल के बाद वो 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का, 10 साल, 20 साल, 50 साल का हो गया, ठीक है। माप रहे हो ना, कि आप जैसे कि आप मेरी एज देख के क्या लगाते हो कि मेरी एज लगभग 26-27 साल होगी, तो 26-27 आप क्या कर रहे हो, माप ही तो रहे हो ना। तो वृद्धि को क्या करते हैं मेरे दोस्तों, मापा जा सकता है, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, इसकी माप कर सकते हैं, ठीक है। विकास को सामान्यतः मापना कठिन है, ठीक है। ग्रोथ इज जनरली डिफिकल्ट टू मेजर। अब आप एक बात बताइए मुझे देखकर, मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूं, तो क्या आप एक चीज मुझे देखकर बता सकते हैं कि मैं सीडीपी कितना पढ़ा रहा हूं, मेरे अंदर सीडीपी का कितना ज्ञान है? नहीं बता सकते हो ना, नहीं बता सकते हो। तो वही कह रहे हैं कि विकास हुआ ना, मैंने पढ़ाई की, अपना विकास किया, तब जाके मुझे सीडीपी का ज्ञान हुआ ना। तो हम विकास को नहीं माप सकते, या फिर मापना इसको कठिन है। पॉइंट नंबर 2, वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती। मैंने आपको बताया 23 से 24 साल तक ही इंसान वृद्धि करता है, उसके बाद उसकी वृद्धि जो है वो धीरे धीरे घटने लगती है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ डज नॉट लास्ट अ लाइफ टाइम, ठीक है। विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती है, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना, वर्म टू टॉम, याद रखिएगा इसको। भ्रूण से लेकर कब्र तक आपकी जो विकास है, ठीक है, कहां जा रहे हो भाई, हाँ, वर्म टू टॉम, इसको मैंने आपको बताया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आजीवन आपका जो विकास है वो चलता रहता है। पॉइंट नंबर 3, विकास की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य होती है। मैंने आपको बताया, आंतरिक मेरे अंग जो हो गए, बाह्य जो मेरे शारीरिक अंग हो गए, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। और वृद्धि की प्रक्रिया जो होती है वो आंतरिक और बाह्य रूप से चलती है। विकास की प्रक्रिया केवल आंतरिक होती है, ठीक है। विकास आपका अंदर से होता है, कि आपका जो स्किल है, जो आपने अपने अंदर डेवलप किया, वो आप किसी को दिखा तो सकते नहीं हो, हाँ दिखा सकते हो, बट एज इट इज आप इतना नहीं दिखा सकते हो कि मतलब आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप किसी को बता दो कि मेरे अंदर कितना पेंटिंग का गुण है। तो आप बता सकते हो क्या कि मेरे अंदर इतना पेंटिंग का गुण है? नहीं बता सकते हो। तो विकास जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आंतरिक होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली इंटरनली, ठीक। अब आते हैं अगले पेज पर। हाँ, वृद्धि शाब्दिक परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाए गए जाते हैं। जैसा कि जब बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती है, इसे हम वृद्धि कहते हैं। द वर्ड ग्रोथ इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव चेंजेस as when the age of the child increase, his length and breadth also increase with him, which we can
कॉल ग्रोथ। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे एक बालक की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसके अंगों का विकास होगा। ठीक है, तो यही इस पॉइंट में बताया गया है। और विकास में क्या है, विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तनों के लिए होता है, प्रयोग में लाया जाता है जैसा कि बालक की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता आदि में वृद्धि होती है तो इसे विकास के शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है। द टर्म डेवलपमेंट इज यूज्ड फॉर qualitative changes is used such as efficiency in the child. If there is an increase in efficiency etc. then the word development is used। यानी कि जो बालक के अंतर्गत जो विकास होता है वो गुणात्मक परिणामों का परिणाम होता है। यानी कि बालक के अंतर्गत जब कार्य कुशलता उसकी बढ़ती है, कोई बच्चा होता है कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, ठीक है, किसी के अंदर क्या गुण होता है, किसी के अंदर होता है कि वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है बच्चों, तो ये जो है उसकी कार्य कुशलता होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत ही क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं ना, इसके अंतर्गत क्वांटिटेटिव नहीं आते। क्वांटिटेटिव किसके अंतर्गत आते हैं, वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा जैसा बालक बड़ा होता है उसके अंतर्गत क्या कहते हैं, गुणात्मक परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक, उसी के परिवेश में उसी के अनुरूप हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तो मैंने आपको चीजें बता दी हैं, इतना लंबा चौड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो कि मैंने आपको बताया है, जो टर्म आपको बताए हैं उन टर्म को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा दीजिएगा। ठीक है, और इसमें से क्या है मेरे दोस्तों, कभी कभार ऐसे एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। लास्ट टाइम यानी कि 2023 में जो क्वेश्चन अभी जो पूछा गया था वो उसमें पूछा गया था कि विकास शब्द का प्रयोग किन परिवर्तनों के लिए किया जाता है, गुणात्मक परिवर्तन या फिर परिणात्मक परिवर्तन या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए किस में होगा, विकास शब्द का प्रयोग जो है वो गुणात्मक परिवर्तन के लिए होगा ना। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। लास्ट 2 पॉइंट आप देख लेते हैं। वृद्धि विकास का एक छोटा स्वरूप है, विकास सतत प्रक्रिया है और यह एक छोटा सा चरण है। ग्रोथ इज अ स्मॉल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, इट इज अ स्मॉल स्टेज इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विकास के अंतर्गत ही वृद्धि होती है। ठीक है, ये हो गया। और छठवां जो देख लीजिएगा, वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है उसे सामान्यतः जीवन में देखा जा सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी उम्र बढ़ती है। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ ये बच्चा आज इतना बड़ा है, कल को ये इतना बड़ा होगा। हाँ, अब हम आते हैं अपने विकास के पॉइंट पर। 1 मिनट दोस्तों, मुझे लगता है हमारे कंप्यूटर भैया थोड़ा सा बौरा गए हैं। हाँ कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, इनका भी कुछ इलाज करते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि विकास का हमारा है। विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता है क्योंकि व्यक्ति के जीवन में यह अप्रत्यक्ष रूप में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकास एक व्यक्ति के आंतरिक प्रक्रिया का जो होता है वो परिणाम होता है। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर ये स्किल है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, दैट्स व्हाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना। अगर मेरे अंदर स्किल नहीं होता, अगर मेरे अंदर बाई चांस मान लीजिए कि अंदर चोरी करने का स्किल होता, मैं कहीं से कुछ भी चुरा सकता, हाँ, तो क्या मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा पाता? अच्छा पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं वो तो मुझे आप बताओगे, लेकिन बाई चांस अगर मेरे अंदर स्किल नहीं होता, मुझे बोलना नहीं आता, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता ना। तो ये क्या होता है, ये आंतरिक होता है, अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर ये चलता रहता है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ गलतियां हो, मैं अपने अंदर सुधार करूंगा और इससे अच्छा करने का प्रयास करूंगा ना। तो वही वो कह रहा है कि ये जीवन पर्यंत ये जो है प्रक्रिया वो चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हो गया हमारा वृद्धि और विकास का पूरा जो टॉपिक है खत्म हो गया। इसके अंतर्गत आपको अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मैं आपको कहता हूं टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन आपके एग्जाम पर्पज से इतना ही आपको जरूरी है, इससे बाहर आपको चीजें नहीं मिलेंगी। तो यार उतना ही पढ़ो ना जितना आपको जरूरत हो। पोथा थोड़ी हमें रामायण थोड़ी है लिखने की, महाभारत हमें लिखनी है, उतना पढ़ो ना जितना में जरूरत है। तो वृद्धि और विकास के अंतर्गत मेरे दोस्तों इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हम आज की अपनी क्लास को यहां पर समाप्त करेंगे, लेकिन कल की क्लास में हम वृद्धि और विकास को लेकर कुछ बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, हम उन्हें एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने अगले टॉपिक पे आएंगे जो कि हमारा होगा बुद्धि, जो कि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, आपके अंदर पता नहीं होगी आपके अंदर। मैं तो मूर्ख हूं, मैं अपने आप को मानता हूं मूर्ख हूं।
और जब तक आपने आपको मूर्ख मानोगे ना, आप बढ़ते जाओगे। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा बुद्धि, और कल हम एनालाइज करेंगे अपने बैक ईयर क्वेश्चन पेपर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। सत्यमेव जयते दोस्तों।